अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। नमपाई ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अरेज़ की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। 1D और 2D अरे की हम किस तरह यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम 1D अरे की इंडेक्सिंग किस तरह कर सकते हैं। पहले हम इंडेक्स पढ़ते हैं कि इंडेक्स 1D अरे में किस तरह अरेंज होते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक 1D अरे है। अब हमें पता है, हमने लिस्ट पाइथन की लिस्ट के अंदर पढ़ा था कि इंडेक्सिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ये मेरे पास अरे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ पे जो इसका फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग शो कर दी है। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स होगा 1, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स होगा 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास माइनस इंडेक्सिंग भी होती है। माइनस इंडेक्सिंग क्या है, हमारी अरे के एंड से स्टार्ट होती है। अरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग होती है -1, सेकंड लास्ट एलिमेंट जो है उसकी इंडेक्स होती है -2, थर्ड लास्ट की होती है -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग मौजूद है। एक अरे हमारे पास, उसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होगी। फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स जो है वो 0 होगी, सेकंड एलिमेंट के इंडेक्स 1, थर्ड एलिमेंट के इंडेक्स 2 और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक की तरफ वापस आ गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले नमपाई को इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज np। यहाँ पे मैं एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ np.arange के थ्रू। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अब हम जैसे हमने देखा कि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, यानी कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4, इसी तरह चलता रहेगा। और अगर हम माइनस में इंडेक्सिंग देखेंगे तो क्या होगा, हमारी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जिस तरह हम देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इंडेक्स। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो यहाँ पे फिफ्थ, जैसे रेंज जो मैंने क्रिएट की है वो 0 से 8 तक है, तो इसमें जो है वो इंडेक्स और एलिमेंट जो हैं वो सेम ही होंगे। अब मैं देखता हूँ कि 7th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो उससे मुझे आया कि 7 ही मौजूद है। अब मैं यहाँ पे एक और अरे क्रिएट कर लेता हूँ, रैंडम np.random.rand के फंक्शन से। इसमें मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 9 तक के मुझे 9 एलिमेंट्स रैंडम दे दे वो। ये मेरी अरे क्रिएट हो चुकी है, इसमें रैंडम नंबर्स मौजूद है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग करता हूँ। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 4th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा, तो इसने मुझे बताया 4th एलिमेंट पे 3 मौजूद है, यानी 0 1 2 और 3 एंड 4। इस 4th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है मेरे पास, 3 मौजूद है मेरे पास। इसी तरीके से मैं इसको देता हूँ कि 8th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो 8th इंडेक्स पे मेरे पास 1 मौजूद है। इसी तरीके से हम माइनस इंडेक्सिंग देखते हैं। अब मैं देखता हूँ कि -1 पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट मौजूद है, -1 पे मेरे पास 1 मौजूद है। नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे शुरू होती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हम देखते हैं -5 पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो मेरे पास 3 मौजूद है, यानी -1 -2 -3 -4 और -5। अरे की जो इंडेक्सिंग है वो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने लिस्ट की इंडेक्सिंग करी थी। लिस्ट में हमने पाइथन के अंदर जो लिस्ट पढ़ी थी उसकी जो इंडेक्सिंग करी थी
बिल्कुल सेम उसी तरीके से अरे की भी इंडेक्सिंग हो। अब हम 2D अरे की इंडेक्सिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक 2D अरे है। अब हम इसकी पहले कॉलम की इंडेक्सिंग, यहाँ पे मेरे पास कॉलम की इंडेक्सिंग क्या है, 0, 1 और 2, यानी कॉलम वाइज शुरू हो रहा है। पहला कॉलम उसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0। सेकंड कॉलम जो होगा उस पूरे कॉलम का इंडेक्स क्या होगा, 1। और जो थर्ड कॉलम होगा मेरे पास उस पूरे कॉलम का जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा। इसी तरीके से रोज़ का भी इंडेक्सिंग ऐसे ही होगी। फर्स्ट रो जो होगी मेरे पास उसका इंडेक्स होगा 0। सेकंड रो जो होगी मेरे पास उसका इंडेक्स होगा 1। थर्ड रो जो होगी उसका इंडेक्स होगा मेरे पास 2। अब हम जो है वो रोज़ को आई कहते हैं और जे और कॉलम्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आई जे के फॉर्मेट हमने मैट्रिसेस में पढ़ा हुआ है। आई रिप्रेजेंट्स रोज़ एंड जे रिप्रेजेंट्स कॉलम्स। अब मैं एक एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहा हूँ स्टूडियो अरे में से। फॉर एग्जांपल ये 5 जो है वो मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह करूँगा, पहले मैं अरे का नेम लिखूँगा, ये ARR जो है मेरा अरे का नेम है। देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद मैं रोज़ के इंडेक्स दूंगा। ये 5 जो एलिमेंट है मेरा ये किस रो पे मौजूद है, ये रो का इंडेक्स क्या है, 1। मैंने यहाँ 1 लिख दिया। देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का जो इंडेक्स होगा, जिस कॉलम में वो एलिमेंट मौजूद होगा उसका इंडेक्स यहाँ पे गिवन कर दूंगा मैं। यानी ARR, पहले आपने रो का इंडेक्स दिया, यानी वो एलिमेंट किस रो में मौजूद है, फर्स्ट इंडेक्स। एंड फिर आपने क्या करना है, कॉलम, यानी वो एलिमेंट जो है वो किस कॉलम में मौजूद है, यानी उस कॉलम का इंडेक्स क्या है वो आपने यहाँ पे गिवन कर देना है। जब मैं ये को एक्सेस करूँगा तो ये मेरे पास 5 जो है वो एक्सेस होके आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम 2D अरे में नेगेटिव इंडेक्सिंग देख लेते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह होगी, मेरे पास लास्ट जो कॉलम होगा उसका इंडेक्स होगा -1, फिर सेकंड लास्ट कॉलम का -2, थर्ड लास्ट का -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से रोज़ का भी इसी तरीके से होगा, लास्ट रो जो होगी -1, देन सेकंड लास्ट -2 एंड देन -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर मुझे अब मैं वही एलिमेंट यानी मैं 5 जो है इस एलिमेंट को माइनस इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करना चाहूँ तो किस तरह करूँगा, पहले मैं रो के इंडेक्स देखूँगा, 5 जो है वो किस रो में मौजूद है, यानी उस रो का इंडेक्स क्या है, -2। और फिर कॉलम चेक करूँगा मैं, 5 जिस कॉलम में मौजूद है उसका इंडेक्स क्या है, -1। तो मैं यहाँ पे पहले रो लिखूँगा, रो का इंडेक्स -2, पहले अरे का नेम, देन रो का इंडेक्स एंड देन कॉलम का इंडेक्स। तो इस तरीके से आप माइनस इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे पहले मैं एक 2D अरे क्रिएट कर लेता हूँ np.arange के फंक्शन से 9, और इसको मैं रीशेप कर लेता हूँ .reshape 3,3। यहाँ पे मेरे पास 2D अरे क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इन किस तरह एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू, पहले हम अरे का नेम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, देन पहले रो कौन सी है, मुझे कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है, मुझे 6 का एक्सेस करना है, तो इसकी रो कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 0, 1 और 2। यहाँ पे मैंने 2 इंडेक्स दिया रो का। अब मैं कॉलम का देता हूँ, किस कॉलम में है उसका इंडेक्स क्या है, 0। इसको जब मैं रन करूँगा तो ये मेरे पास 6 जो है वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने उस रो का इंडेक्स देना है, देन जिस कॉलम में वो मौजूद है उसका इंडेक्स देना है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट मौजूद है, 7, सेकंड रो और एंड फर्स्ट कॉलम, यानी ये किस कॉलम में मौजूद है उसका इंडेक्स क्या है, 1, और किस रो में मौजूद है उसका इंडेक्स क्या है, 2।
हम इसको सिंगल ब्रैकेट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। यानी पहले मैंने अरे का नेम लिखा, उसके बाद मैं 2,1 करूँगा, 2,1, तब भी ये 7 ही मुझे एक्सेस करेगा। इसी तरीके से 2,0 करता हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा। तो यानी आप डबल ब्रैकेट के थ्रू भी कर सकते हैं और सिंगल ब्रैकेट के थ्रू भी। सिंगल ब्रैकेट में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले रो का इंडेक्स दिया, उसके बाद कॉमा एंड कॉलम का इंडेक्स। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सिंगल ब्रैकेट नोटेशन ही यूज़ करें क्योंकि ये ज़्यादा इजी होगा। इंडेक्सिंग जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये आप लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सिंग कर चुके हैं। उम्मीद है आपको 1D और 2D अरे में इंडेक्सिंग करना अच्छे से आ गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।